कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये एक चीज रोज खाएं। जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए। आप डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट करवाई, और जब रिपोर्ट आई तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने फौरन कहा, घी छोड़ दीजिए, अंडा मत खाइए, तेल कम कर दीजिए, चिकनाई से दूर रहिए। आपने सब कुछ छोड़ दिया, खाना बेजायका हो गया, जिंदगी बेमजा लगने लगी। लेकिन अगली रिपोर्ट में भी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हुआ। तो आखिर ये हो क्या रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग यही गलती कर रहे हैं। वो गलत चीजें छोड़ रही हैं और जो असल मसला है उसे समझ ही नहीं रहे। लेकिन आज मैं आपको वो पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात सुनिए। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद इस वक्त आपके अपने बावर्ची खाने में मौजूद है, जिसे आप बस नाश्ते में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं या फिर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को सही तरीके से, सही वक्त पर और सही चीजों के साथ खाया जाए तो ये अकेली आपकी नसों में जमी गंदगी को साफ कर सकती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। सुनने में बड़ा दावा लग रहा है ना? बस ध्यान से सुनिए। जब इसके पीछे की साइंस समझ में आएगी तो आप खुद कहेंगे, हमें ये पहले क्यों नहीं बताया गया। तो पहले ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल असल में होता क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बुरी चीज है जो दिल को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये सोच ही गलत है। कोलेस्ट्रॉल असल में आपके जिस्म के लिए बहुत जरूरी होता है, हार्मोन्स बनाने के लिए, जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए और दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल के बगैर ये सब मुमकिन ही नहीं। तो मसला कोलेस्ट्रॉल का नहीं, मसला उसके तवाजुन का है। कोलेस्ट्रॉल दो किस्म का होता है। एक होता है एलडीएल, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो आपकी नसों में जमता है, उन्हें तंग करता है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ा देता है। और दूसरा होता है एचडीएल, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो नसों में जमी गंदगी को उठाकर जिगर तक ले जाता है और जिस्म से बाहर निकाल देता है। यानी एचडीएल आपकी नसों का कुदरती झाड़ू है। असल मसला ये होता है कि जब एलडीएल बढ़ता है और एचडीएल कम हो जाता है तो नसें धीरे धीरे तंग होने लगती हैं, खून का बहाव रुकने लगता है, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर एक दिन वो वक्त आता है जिसका नाम सुनकर ही दिल डर जाता है, दिल का दौरा। लेकिन अब एक ऐसी बात सुनिए जो शायद आपको हैरान कर दे। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की असल वजह चिकनाई नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रिसर्च बार बार ये साबित कर चुकी है कि खाने में चिकनाई कम करने से कोलेस्ट्रॉल उतना कम नहीं होता जितना हमें बताया गया है। असल वजह है सूजिश, यानी आपकी नसों के अंदर की खामोश सूजिश, जो धीरे धीरे नसों की दीवारों को नुकसान पहुंचाती रहती है। और जब ये दीवारें कमजोर होती हैं तो एलडीएल वहां जमना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी टूटी हुई सड़क पर कीचड़ जम जाता है। तो असल दुश्मन चिकनाई नहीं, सूजिश है। और इस सूजिश को कम करने वाली, एचडीएल को बढ़ाने वाली और एलडीएल को कम करने वाली वो एक चीज है, जौ का दलिया, यानी ओट्स। जी हाँ, वही सादा सा जौ का दलिया जिसे आप शायद बीमारी में कभी कभार खाते हैं या फिर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इसे मामूली समझने की गलती मत कीजिए। जौ के दलिये में एक खास किस्म का फाइबर होता है जिसे बीटा ग्लूकैन कहते हैं। ये बीटा ग्लूकैन आपके हाजमे में जाकर एक गाढ़ा जेल बनाता है। ये जेल आपकी आंतों में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है और उसे खून में जज्ब होने से पहले ही बाहर निकाल देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जाल गंदगी को पानी में घुलने से पहले ही पकड़ ले। लेकिन ये तो सिर्फ एक फायदा हुआ। बीटा ग्लूकान सिर्फ एलडीएल को कम नहीं करता, ये साथ ही एचडीएल को बढ़ाने में भी मदद करता है। यानी एक तरफ बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है और दूसरी तरफ अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और जब ये दोनों काम एक साथ होते हैं तो नसें साफ होने लगती हैं, खून का बहाव बेहतर होता है और दिल के दौरे का खतरा कम होता चला जाता है। एक और बात, जरा ध्यान से सुनिए। जौ के दलिये में मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम वो मिनरल है जो आपकी नसों को लचकदार रखता है
जब नसें लचकदार होती हैं तो खून आसानी से बहता है, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है और दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है। और पाकिस्तान में बड़ी उम्र की ज्यादातर लोगों में इसी मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है। और एक और खास चीज, जौ के दलिए में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिन्हें एवनैंथ्रामाइड्स कहते हैं। ये वो कंपाउंड्स हैं जो नसों की अंदरूनी सूजश को कम करते हैं, यानी वही असल दुश्मन जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। ये उससे सीधा मुकाबला करते हैं। लेकिन अभी तो असल राज बाकी है, वो खास तरीका, वो सही कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर जौ का दलिया गलत तरीके से या गलत चीजों के साथ खाया जाए तो इसका असर आधा रह जाता है। इसलिए जो मैं अब बताने जा रही हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, सुबह नाश्ते में 1 कटोरी जौ का दलिया पानी या दूध में पका लीजिए। अब इसमें 1 चम्मच अलसी के बीज मिलाइए। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो एलडीएल को और तेजी से कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं। फिर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स नसों की हिफाजत करते हैं। और आखिर में 1 मुट्ठी अखरोट तोड़कर ऊपर से डाल दीजिए। अखरोट ये वो चीज है जो इस पूरी तरकीब को कई गुना ताकतवर बना देती है। अखरोट की शक्ल ही दिमाग जैसी होती है और ये इत्तफाक नहीं है। अखरोट में ओमेगा 3, विटामिन ई और एल आर्जिनाइन नाम का कंपाउंड होता है जो नसों को खोलने में मदद करता है। यानी जो नसें कोलेस्ट्रॉल की वजह से तंग हो चुकी हैं, अखरोट उन्हें दोबारा खोलने में मदद करता है। इसे रोजाना सुबह नाश्ते में लीजिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिए, दलिया पकाते वक्त उसमें चीनी बिल्कुल मत डालिए। चीनी एलडीएल को बढ़ाती है और आपकी सारी मेहनत जाया कर देती है। मीठा चाहिए हो तो शहद मिलाइए या फिर ऊपर से केला काट कर डाल दीजिए। केले में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। अब थोड़ी एहतियात की बात भी समझ लीजिए। जिन लोगों को ग्लूटन से मसला है वो जौ के दलिए की जगह चावल का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें अलसी और अखरोट मिला लें। फायदा लगभग उतना ही मिलेगा। जिन लोगों को शुगर की शिकायत है वो शहद कम रखें और केले की जगह सेब इस्तेमाल करें। सेब में पेक्टिन नाम का फाइबर होता है जो खुद भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। और अब एक छोटा सा बोनस टिप, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पी लीजिए। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो रात भर नसों की सूजिश को कम करता रहता है और काली मिर्च इस करक्यूमिन को जिस्म में जज्ब करने में मदद देती है। यानी दिन में दलिया और रात में हल्दी वाला पानी, ये दोनों मिलकर आपके कोलेस्ट्रॉल पर 2 तरह से वार करते हैं। तो जरा सोचिए, एक मामूली सा जौ का दलिया, अलसी के बीज, अखरोट और रात को हल्दी वाला पानी, बढ़ा हुआ एलडीएल, कम होता एचडीएल, नसों की सूजिश, तंग होती नसें और दिल के दौरे का खतरा। इतने सारी मसाइल और हल सिर्फ चंद सस्ती चीजों में। इतनी आसान, इतनी सस्ती और इतनी ताकतवर चीजें जो शायद आपके बावर्ची खाने में पहले से मौजूद हैं। लेकिन अफसोस, हम अक्सर उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो महंगी होती हैं, दूर की होती हैं, बाहर की होती हैं, जबकि हमारी अपनी जमीन की चीजों में ही असल ताकत छुपी होती है। तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, जो कि दलिए को सिर्फ बीमार आदमी का खाना समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। इसे अपनी रोज की ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए। अपने घर के उन लोगों को बताइए जो कोलेस्ट्रॉल की दवा खा खा कर थक चुके हैं। अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को बताइए। सोचिए, दिल का दौरा पड़ने के बाद लाखों रुपए खर्च करने से कहीं बेहतर है कि आज से ही अपने जिस्म को वो दिया जाए जिसकी उसे वाकई ज़रूरत है। अगर आपको आज की ये मालूमात वाकई मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस मालूमात को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपका ये छोटा सा कदम किसी ऐसी इंसान तक पहुंच जाए जो रोज दिल की तकलीफ से परेशान है, और आपका ये शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, काम की और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें आपको आगे भी मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए।